हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कुछ केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके 4 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Suppose there are two windows in a house. A window of the house is at a height of 1.5 meter above the ground and the other window is 3 meter vertically above the lower window. ठीक है, ये फुल क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे जैसे लैंग्वेज दी गई है, फर्स्ट हम अपनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन इसको फुल रीड आउट करेंगे एंड सोल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ आवर फिगर। सो Anil and Sanjeev are sitting in these two windows. At an instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed as. ठीक, ये आपको गिवन है। मान लो कोई दो विंडो दी हुई है किन्हीं दो बिल्डिंग में, एक के नीचे दूसरी, ठीक है, इस टाइप से A B C. A window of the house is at a height of 1.5 meter above the ground and the other window is 3 meter vertically above the लोअर विंडो। ये 1.5 मीटर दिया हुआ है। सेकंड विंडो इससे 3 मीटर अबव बोल दिया है। इट मीन्स समथिंग लाइक दिस, अबव द लोअर विंडो। अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इन दीज टू विंडोज। अब ये कोई दो विंडो है, ठीक है, हाउस की। एक 1.5 मीटर अबव है और दूसरी आपकी बोला हुआ है 3 मीटर अबव द फर्स्ट विंडो। एंड Anil and Sanjeev are sitting in these two windows. Clear? At an instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed as. अब ये मान लो कोई बैलून है, ठीक है, इस टाइप से। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया है फ्रॉम दीज टू विंडोज एट एन इंस्टेंट। ये थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से है। ये सेकंड विंडो से और ये फर्स्ट विंडो से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व्ड एज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। फर्स्ट विंडो से 45 डिग्री दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड विंडो से 30 डिग्री। क्लियर? इतना पिक्चर में क्लियर है आपको? अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमें हाइट फाइंड आउट करनी है बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड। सो इसको मार्क कर लेते हैं अपनी फिगर में पॉइंट से। ये मान लो D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, या ऊपर से ही मार्क करते आते हैं D E F एंड G। तो हमें ये हाइट बतानी है GD, जो कि बैलून की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। एंड सेकेंड पार्ट में अमंग अनिल एंड संजीव हु इज मोर क्लोजर टू द बैलून। इफ द बैलून इज मूविंग टुवर्ड्स द विंडो देन will both the angles of elevation remain same। ये फुल क्वेश्चन है, आपका केस बेस्ड प्रॉब्लम है, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के। तो फर्स्ट आपने कुछ नहीं करना, सिंपली एक बार उसको ऑब्जर्व करिए, रीड आउट करिए, देन अपनी फिगर ड्रॉ कीजिए एंड स्टार्ट करिए सॉल्यूशन। जब आप अपनी कंप्लीट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है हाउ वी सोल्व द प्रॉब्लम। अब आपको क्लियर होगी पिक्चर की हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। अब इतना हमें क्लियर है कि FG और AB हमारे पैरेलल है और ये सेम डिस्टेंस पे होंगे, मींस 1.5 मीटर। EF और BC ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? सिर्फ यहाँ पर आपको जस्ट DE फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? DE। तो हमारी हाइट ऑफ बैलून आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड थिंग है। क्लियर? सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम। फ्रॉम ट्रायंगल DCE यहां पर हम लेंगे 10-30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, मींस DE ओवर EC। और ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया x। यहां पर लिख रही हूं मैं इसको, लेट EC इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू AG इक्वल्स टू x मीटर। ये क्या लेट कर लिया हमने? x मीटर। सो 1/10-30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सो ये इक्वल आ जाएगा DE। DE हमें फाइंड आउट करना है, EC हम x रख देंगे। क्लियर? सो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आई √3 DE। इसको अभी के लिए 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
सेकंड हम ट्रायंगल लेंगे DBF फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DBF 1045 डिग्री आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा DE प्लस 3 ओवर में बेस मींस BF, और BF भी क्या है आपका X। सो यहां से 1045 इज योर 1 और ये आ जाएगा DE प्लस 3 ओवर X। क्लियर, और X इक्वल्स टू 3 प्लस DE। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इक्वल्स टू 3 प्लस DE, और x की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पर √3 DE। क्लियर, नाउ √3 माइनस 1 DE इक्वल्स टू 3 और DE इक्वल्स टू 3 ओवर √3 माइनस 1 मीटर। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट √3 DE इक्वल्स टू X, बट हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन में, DE चाहिए था। ठीक है, तो DE हमने फाइंड आउट कर लिया है, सो यहीं पर लीव आउट करते हैं इसको और ये डिनोमिनेटर की टर्म को रैशनलाइज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू √3 प्लस 1 ओवर में √3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 और 3/2 1 प्लस √3 मीटर। सो H क्या आ गया, हाइट ऑफ बैलून। हाइट ऑफ बैलून सिंपली आपका आ जाएगा DE प्लस 3 प्लस 1.5 मीटर और 3 ओवर 2 1 प्लस में √3 प्लस 3 प्लस 1.5 मीटर। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 लेते हैं हम, सो 3/2 इंटू 2.73 प्लस 3 प्लस 1.5। सो इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं हम हाइट के लिए। ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये डेसिमल इक्वल्स टू 3 2 जा 6 अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, प्लस 4.5 मीटर और 2 से जब डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 4.95 प्लस 4.5 मीटर और इट कम्स आउट टू बी योर 9 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा आंसर आएगा हाइट ऑफ द बैलून, इट कम्स आउट टू बी 9 मीटर। अब सेकंड पार्ट देखिए, अमंग अनिल एंड संजीव हु इज मोर क्लोजर टू द बैलून, तो जिसका लोअर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा मींस संजीव का है लोअर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, इट इज मोर क्लोजर टू द बैलून। फिगर से भी आपको क्लियर होगा, जिसका एंगल आपका ग्रेटर है वो आपका बैलून से दूर है। ठीक है, दैट इज फार अवे फ्रॉम द बैलून हुज एंगल ऑफ एलिवेशन इज ग्रेटर, सो संजीव इज मोर क्लोजर टू द बैलून। देन नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, इफ द बैलून इज मूविंग टुवर्ड्स अ बिल्डिंग, जैसे जैसे बैलून मूव करेगा बिल्डिंग की तरफ, देन विल बोथ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम। नो, जैसे जैसे आपका ये मूव करेगा आपका एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एलिवेशन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर भी नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट का। सो ये सेकंड पार्ट का आंसर भी नोट कर लेना, संजीव इज मोर क्लोजर टू द बैलून एज हिज एंगल ऑफ एलिवेशन इज स्मॉलर देन अनिल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। जैसे जैसे ये बैलून बिल्डिंग के क्लोज जाएगा आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द फुल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हमें सोल्व करने हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। देन एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, ए ग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, विथ राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 80 मीटर। A circular marking is done in the ground such that it touches the balls AC, BC and AB, ठीक है, at points P, Q and R.
रेस्पेक्टिवली सच दैट एपी क्या गिवन है आपको, एक्स मीटर, इसको भी एक्स मीटर यहां नोट डाउन कर लेते हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो आपको फिगर ड्रॉ करके ही दे दिया है, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स, एंड सेकेंड पार्ट में फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए आर एंड बी आर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 80 मीटर। अब ये दोनों चीजें गिवन है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट ए सी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए सी की। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर मीन्स 3600, बी सी स्क्वायर मीन्स 6400 और ये आ जाएगा आपका 10,000 मीन्स 100 मीटर। सो यहां से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। अब एपी आपको गिवन है एक्स मीटर, एपी क्या है, एक्स मीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है फर्स्ट पार्ट में, वैल्यू ऑफ बी क्यू एंड सी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये थ्योरम है आपका सर्कल चैप्टर से। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ ए लिया, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ए आर और एपी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए आर इक्वल्स टू एपी इक्वल्स टू एक्स मीटर, एंड सिमिलरली लिख लो या फिर सिमिलरली बी आर और बी क्यू टू टेंजेंट्स है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी, सो इनकी भी लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बी आर इक्वल्स टू बी क्यू। क्लियर। एंड सी पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या है, सीपी एंड सी क्यू, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। इतना क्लियर इस पिक्चर से। अब एपी, एपी क्या लेंगे आप, एपी हम लिख सकते हैं एसी माइनस सीपी, और ए आर इक्वल्स टू ए बी माइनस बी आर। क्लियर है इतना फिगर से। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें फर्स्ट पार्ट में वैल्यू किसकी चाहिए, बी क्यू एंड सी क्यू की। तो बी क्यू को हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ, बी क्यू की लेंथ निकालेंगे, बी क्यू इक्वल्स टू ए बी माइनस बी क्यू। बी क्यू किसके इक्वल है, बी आर के, सो ए बी माइनस ए आर। इट मीन्स ए बी आपका है 60 एंड ए आर इज एक्स मीटर, एंड सी क्यू इक्वल्स टू, सी क्यू को हम लिख सकते हैं, सी क्यू किसके इक्वल है, सीपी के, और सीपी किसके इक्वल है, एसी माइनस एपी के। मीन्स सी क्यू को हम लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स मीटर। ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई आपकी बी क्यू एंड सी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, सेकेंड पार्ट में फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए आर एंड बी आर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए आर एंड बी आर की न्यूमेरिकल वैल्यूज। ए आर हमने क्या लेट किया है, एक्स मीटर। क्लियर है इतना, विच इज इक्वल्स टू एपी, और एपी क्या है आपका 100 माइनस सीपी, सीपी इज इक्वल्स टू सी क्यू, सो वी कैन राइट इट एज 100 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ आप देखेंगे इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका एक्स ही आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए आर की। सो इसको सॉल्व करेंगे हम। सीपी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसको 1 मार्क कर लेते हैं, एंड
also CP, we can CP नहीं CQ लिखो, also we can write CQ equals to BC minus BQ या BC minus BR। और BC क्या है आपका, यहाँ पर BC हमारे पास है 80 एंड BR आपका किसके इक्वल होगा, BQ के, दैट इज 60 माइनस एक्स। सो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस एक्स मीटर। अब फ्रॉम 1 एंड 2 CQ की दो वैल्यूज निकाल ली हमने, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि आपका AR होगा। क्लियर? अब कंफर्म है आपको हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हमारे पास आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स के इक्वल, और 2x इक्वल्स टू 80 और x इक्वल्स टू 40 मीटर, दैट इज योर AR की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 मीटर। अब सेकंड थिंग क्या फाइंड आउट करनी है हमें, BR, एंड BR इक्वल्स टू, BR क्या है आपका AB माइनस AR, एंड दैट इज AB आपका 60 है एंड A40 इक्वल्स टू 20 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इन दिस वे वी कैन सोल्व आवर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए केस बेस्ड, ठीक है। ऐसे ही आप भी और क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।